आई थिंक दिस इज़ मेरे ओपिनियन में ये बहुत बड़ा स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। द ब्लड बैंक डिपार्टमेंट ऑफ पीजीआई, जो डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है, इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस रीजन। रक्तदान महादान होता है और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पीजीआई की ट्रांसफ्यूजन विभाग की बात करें तो यहाँ पर लगातार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक एक दिन में अगर दो दो तीन कैंप भी लगते हैं तो बहुत ज़्यादा रक्तदान लोग करते हैं। खासतौर पर हम ट्राई सिटी की बात करें और लोगों में इसको लेकर एक अवेयरनेस भी आई है। हमारे साथ ट्रांसफ्यूजन विभाग के आर शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। सर, ब्लड डोनेशन को लेकर आज ये CSR कार्यक्रम के तहत एक और गाड़ी आपको मिली है, बस मिली है। अब इससे कितनी गति मिलेगी, ऑलरेडी कितनी गाड़ियां हैं और किस तरह से ये रहता है पूरा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम? एक्चुअली हमारे पास ऑलरेडी 4 गाड़ियां हैं, जिनमें से 3 में तो ब्लड डोनेशन फैसिलिटी है, 4 नहीं इनफैक्ट 5 हैं। सो उसमें 3 में इन हाउस ब्लड डोनेशन फैसिलिटी है। ये जो गाड़ी है प्राइमरीली ये हमारे स्टाफ को ले जाती है और एट साइट हम डिफरेंट साइट पे ब्लड डोनेशन कैंप्स ले जाते हैं। इसमें हमारा जो ब्लड डोनेशन रिलेटेड इक्विपमेंट है, कंज्यूमेबल्स हैं, वो सारा इसमें जाता है। सो वन ऑफ द व्हीकल वाज ओल्ड एंड उसको आई थिंक दिस विल सर्टनली रिप्लेस इट एंड दिस इज़ अ ब्रांड न्यू व्हीकल। एज यू सी समर्स आर अप्रोचिंग, गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में स्टाफ की कन्वीनियंस के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका एयर कंडीशनिंग भी हमें चाहिए और इसमें ब्लड स्टोरेज के लिए भी हमने रेफ्रिजरेटर लगवाया है। सो उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी और दिस विल सर्टनली ऐड टू आवर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एक्टिविटीज़, क्योंकि हम पीजीआई में एक साल में कम से कम 400-450 कैंप्स ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं। सो जिससे 60 से 70 हज़ार ब्लड यूनिट कलेक्ट होता है। सो आप ये देख सकते हैं कि कितने लार्ज स्केल में ये काम होता है और पीजीआई जो है 7-8 स्टेट्स के लिए यहाँ रीजनल सेंटर है हमारा। 7-8 स्टेट से मरीज आते हैं, तो उनकी जो ब्लड कंपोनेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, सो उसकी आपूर्ति के लिए ये हमें अवश्य मदद करेगा। थैंक यू। सर, गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में बहुत शॉर्टेज हो जाती है, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते हैं, तो उस समय आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि सर्दियों में हमने देखा लोग कैंप्स लगाते हैं, बहुत लेटर्स भी आपके पास आते हैं कि आप हमारे यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज करिए, लेकिन गर्मियों में ये दिक्कत आ जाती है, उससे कैसे निपटते हैं? एक्चुअली ऐसा है, यू आर राइट कि गर्मियों में स्कूल कॉलेजेस बंद होते हैं, बट ये है कि आजकल हमारे साथ काफ़ी सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, NGOs हैं, जो रेगुलर बेसिस पे ब्लड डोनेशन कैंप करती हैं। पहले 1 दशक पहले हमें काफ़ी दिक्कत आया करती थी, बट अब जो है लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं और वो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं और उससे जो है काफ़ी हद तक वो जो पहले वाली कमी थी वो अब हमें नहीं देखने को मिलती और हम पूरा साल जो है मरीजों की डिमांड जो है पूरी करते हैं। सर, जो भी कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं सबसे पहले लेटर आपके पास आता है। अगर हम मंथ की बात करें और डे की बात करें, कितने कैंप लगते हैं? इसी हिसाब से हमारे एक महीने में अराउंड 45 to 50 कैंप्स लगते हैं। एक दिन में ऑन एन एवरेज 2, कभी कभी 3 कैंप भी होते हैं। सो उसमें जो है वेरिएबिलिटी रहता है। कई जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं 50-60 ब्लड डोनेशन है, बट देर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो 300-400 ब्लड डोनेशन भी करती हैं एक दिन में। सो इस हिसाब से ऑन एन एवरेज आई थिंक हमें 200-250 यूनिट जो हैं डेली के कलेक्ट करते हैं, जिससे हम 300-400 ब्लड कंपोनेंट बनाते हैं। और उसी हिसाब से यहाँ रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि रश तो हमेशा ही रहता है, मरीजों का रश तो रहता है। और इसके अलावा रश के अलावा भी हमारे पास ऐसी पेशेंट पॉपुलेशन जैसे थैलेसीमिया हैं, उनको मतलब जीवन यापन के लिए, उनको जीवन रखने के लिए उनको हर 2 या 3 हफ्ते बाद रक्त की आपूर्ति करनी पड़ती है, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। सो वो हमारे पास 350 के करीब बच्चा है, जिनको साल में 10-12 हज़ार यूनिट जो हैं ट्रांसफ्यूजन होती हैं। तो ये सारा जो ब्लड है वॉलंटरी सोर्स से ही आता है और ये हमारे जो रक्तदाता हैं उनका जो योगदान है आई थिंक अतुलनीय है, बहुत बड़ा योगदान है और हम उनको इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन एंड इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसमें जो इंटास ने आज हमारे साथ ये सहयोग दिया है इस व्हीकल को डोनेट करके, हम इंटास का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हैं।
सर पुराने टाइम में ये देखा गया था लोगों में मिथ बहुत होती थी ब्लड डोनेट को लेके, अब वो मिथ टूट गई है पूरी तरह से, लोग बहुत अवेयर हुए हैं कि अभी भी आप देखते हैं सर्टेन जगहों पे लोगों में मिथ है? बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आप कि मिथ होते थे, बट अभी भी क्या है, क्योंकि देखिए अवेयरनेस जो है ना, जैसे नई जनरेशन आ रही है, लोगों में अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही रहती है। सो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम सिर्फ यही नहीं होता कि हम सिर्फ खून इकट्ठा हमने रक्त एकत्रित करना है, बट उससे क्या है, जो साथ में जो लोग और आए होते हैं, जो देखते हैं कि जब ये मेरा दोस्त या मेरा फादर या मदर डोनेट कर सकती है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हम स्कूल्स में भी आजकल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग के उपलक्ष्य में। तो वहाँ क्या है, जब छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को ब्लड डोनेट करते देखते हो तो वहीं से उनके अंदर एक मोटिवेशन हो जाती है कि ब्लड डोनेशन इज़ सेफ़। जब मेरे पेरेंट्स करते हैं तो मैं भी इसमें अवश्य योगदान करूँगा। सो इसमें एक्चुअली अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड एंड मोर सो इट इज़ बेटर दैट इफ़ वी, अगर हम बच्चों को छोटी उम्र में ही इस बारे में सेंसिटाइज कर दें। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबन टीवी, चंडीगढ़।